अब आगे देखते हैं लोग वोल्ट मीटर और ए मीटर में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसका अंतर देखते हैं। देखिए वोल्ट मीटर और ए मीटर क्या एक तरह का यंत्र है, मतलब मशीन है। ठीक है, ये करता क्या है ना, ये वोल्टेज को और विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर मापता है वोल्टेज या उसी को बोलते हैं विभवांतर को मापता है, और जो ए मीटर होता है ना ये क्या करता है, ये मापता है विद्युत धारा को मापता है। हम इसका फोटो दिखा देंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना कि वोल्ट मीटर जब बनाते हैं, मान लीजिए ये बन गया वोल्ट मीटर, एक मशीन है ये बना दिए, मान लीजिए कहीं वोल्ट मीटर है। इसके अंदर क्या होता है, जब बनाते हैं ना इसमें बहुत सारा तार होता है। तो करते क्या है ना कि इसको ऐसे बनाएंगे इस वोल्ट मीटर को कि हो क्या कि इसका प्रतिरोध उच्च हो जाए। क्यों उच्च हो, तो देखिए इधर से जितना वोल्टेज आ रहा है, मान लीजिए कहीं तार है पीछे, ठीक है, इसका जितना वोल्टेज है ना ये सब इसमें शो करना चाहिए। जितना शो कर रहा है उतना ही इसमें वोल्टेज है, इसमें स्टार में या बैटरी, मान लीजिए यहाँ बैटरी है, ऐसा लगा दिए बैटरी। देखिए तो बैटरी में ना जितना वोल्टेज है उस सब का सब वोल्टेज जितना इसमें शो करेगा उतना ही दिखाएगा। इस बैटरी में वोल्टेज है 12 वोल्ट, हमारे इसमें शो कर रहा है 11, तो हमको हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा बैटरी कितना 11 वोल्ट का ही है। तो इसको एग्जैक्ट पता करने के लिए करते क्या है, देखिए आगे पढ़ेंगे ओम्स का नियम, तो V इक्वल फॉर्मूला होता है I इंटू आर। देखिए आर का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा वोल्टेज का उतना ही ज्यादा होगा, क्यों, दोनों में सीधा संबंध है। तो हम करते क्या है, इस मशीन का जो आर का वैल्यू होता है पूरा उच्च कर देंगे, क्योंकि जितना ही उच्च होगा इसका वोल्टेज जो होगा ना मापने का क्षमता उतना ही उच्च होगा। तो क्या करते हैं, इसी कारण से इसका हम लोग वोल्टेज क्या करते हैं लोग, उच्च रखते हैं लोग। तो वही बात लिखा गया कि प्रतिरोध इसमें उच्च होना चाहिए। जब मशीन बनाएंगे इस मशीन में क्या होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि इसका क्या करे, मतलब पूरे का पूरा वोल्टेज को माप ले, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज पूरा माप ले, जितना है सबको माप ले एक बार में। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए प्रतिरोध इसमें क्या होता है, इसमें निम्न होता है, किसमें, ए मीटर में। कारण क्या है, देखिए प्रतिरोध को मतलब इसमें निम्न करने का कारण है कि हमको यहाँ पे निकालना है, करंट निकालना है आई। तो आई का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, आर जाएगा नीचे, फॉर्मूला क्या बनेगा, V बटा आर बनेगा। तो दोनों में उल्टा संबंध है, यानी कि अगर आर का वैल्यू हम घटाएंगे तभी ना आई का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आर का वैल्यू कम रखना पड़ेगा, तभी हम क्या करेगा, आई हमको अच्छा से अच्छा माप कर देगा हमको। इसलिए करते क्या, इसका प्रतिरोध निम्न करते हैं लोग। फिर इस बात को कहा गया क्या कि परिपथ में इसको हम लोग जोड़ते हैं समानांतर क्रम में। और देखिए परिपथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमारा हो गया बल्ब हो गया, ठीक है, इसको जोड़ दिए बैटरी से, यही तो है परिपथ। ठीक है, मतलब बस बैटरी का कनेक्शन कर दो वही परिपथ हो गया। तो मान लीजिए कि अगर हमको इसमें रखना है वोल्ट मीटर को, तो कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे वोल्ट मीटर को। ठीक है, इसको समानांतर बोलते हैं। ये क्या है ना, इसके तुम्हारा समानांतर है ना, समानांतर हो गया, तो क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। लेकिन अगर जो होता है ए मीटर, उसको कैसे जोड़ते हैं, उसको जोड़ते हैं सीरीज में जोड़ते हैं ऐसे। इस मान लीजिए कि यहाँ पे लगा दिए ए मीटर, तो ऐसे जोड़ेंगे मीटर को। ऐसा क्यों, क्योंकि आगे पढ़ाया जाएगा कि करंट जो होता है ना, करंट श्रेणी क्रम में, मतलब श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में समान होता है। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें करंट क्या होता है, इसमें करंट जो होता है, करंट का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है, मतलब करंट नहीं बदलता है। और समानांतर में क्या होता है ना, समानांतर में वोल्टेज नहीं बदलता है। समानांतर में क्या होता है, वोल्टेज नहीं बदलता है, यानी कि वोल्टेज क्या होता है, इसमें वोल्टेज सेम होता है। तो जब वोल्टेज पता करना है तो कैसे पता करेंगे, वोल्ट मीटर से। इसी कारण से क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को लगाएंगे समानांतर में, क्योंकि हमको समान पता करना है। और जो ये ए मीटर है इसको कहाँ लगाएंगे, इसको लगाएंगे हम लोग श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट का वैल्यू सेम रहता है। आगे समझ। अब देखिए होता क्या है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। आदर्श मतलब आइडियल, मतलब जो एकदम एक्यूरेट आंसर बता दें। जैसे मान लीजिए बैटरी 12 वोल्ट का, तो पूरा पूरे सब दिखा दे कि हाँ भाई बैटरी 12 वोल्ट का। ऐसा होता नहीं है, ऐसा मशीन होता नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है ना। मान लीजिए 12 वोल्ट इसमें कितना शो करेगा, इसमें शो करेगा 11.9 शो करेगा, कुछ ना कुछ तो कम शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए कैसे होगा, कहते हैं ना कि देखिए आर का मान जितना ही मैक्सिमम होगा उतना ही ना वोल्टेज अच्छा रहेगा। तो हम लोग आर का मान क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं, पूरा अनंत है। इससे क्या होगा, पूरा पूरा वोल्टेज माप लेगा। तो ये कब होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर के लिए, मतलब आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, मतलब उसमें पूरा एग्जैक्ट मतलब बताया वोल्टेज कितना है। तो उसके लिए क्या होता है, हम प्रतिरोध का मान अनंत लेते हैं। तो इसे यहाँ पे हो जाएगा, एक आदर्श ए मीटर के लिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे लोग। इससे क्या होगा, V बटा आर है, तो आर की जगह पे क्या रखेंगे लोग, 0, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। मतलब क्या कि पूरा का पूरा करंट माप लेगा उसको। ठीक है, तो यही अब क्या हो गया, आदर्श ए मीटर का मतलब ये कंडीशन है कि प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, ऑप्शन दिया जाएगा शून्य, उच्च, अनंत, ऐसे दिया जाएगा। तो क्या मानना है, शून्य मानना है इसमें। आगे समझ में।
यहाँ पे हम दो क्वेश्चन करते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या, 4 कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 20 जूल का कार्य होगा। मतलब यहाँ बिंदु ए मान लीजिए और यहाँ बिंदु बी मान लीजिए, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी तक कितना कूलम आवेश है, 4 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ गया, तो कार्य करना पड़ गया कितना, 20 जूल। और कितना है आवेश, आवेश का वैल्यू है 4 कूलम। तो कह रहे हैं बताइए इनके बीच में कितना विभवांतर होगा, मतलब ए और बी के बीच में कितना विभवांतर होगा, ठीक है। विभवांतर इसको बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं लोग। देखिए तो फॉर्मूला क्या था, W बराबर, यहाँ पे V बराबर क्या था, W बटा Q था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दिया ही है। W कितना है, तो यहाँ पर W दिया गया है 20 जूल, ठीक है। और ये जो है कूलम कितना है, तो 4 कूलम है, ठीक है। आवेश हो गया, कट देगा 5 बार में, कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 5 जूल पर कूलम। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं ना, इसी को वोल्ट बोलते हैं लोग, जूल पर कूलम को। तो 5 वोल्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक चालक तार में इतना इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, 220 वोल्ट के विभवांतर द्वारा कितना कार्य किया होगा, इसको बताना है, ठीक है। मतलब वही बात है कि मान लीजिए कि एक ये बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु बी यहाँ पे है, ठीक है। और ये वायर हो गया, ठीक है, चालक तार हो गया। इसमें इसमें क्या है ना कि इतना इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 2 गुना 10 के पावर 20 गो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एन का मान है, ठीक है। कुल इलेक्ट्रॉन कितना है, एन का मान हो गया। अब इसका जो वोल्टेज यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए कि ये वी है, यहाँ का विभव है वी है, यहाँ का विभव वी है और यहाँ का विभव ए बी। तो इनके बीच के अंतर को इन्हें कहते हैं विभवांतर, यानी कितना है यहाँ का वोल्टेज जो है वी ए बी जो है वोल्टेज, इसको वी से दिखाई, चाहे वी ए बी से दिखा दीजिए, 220 वोल्ट है। तो कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट पर रखा गया है तो कितना कार्य होगा, ये पूछ रहा है। इस पर W पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ पे दिया क्या गया है, क्वेश्चन में पहले जो दिया है उसको लिखिए, सॉल्व में दिया है एन का मान दिया है। तो एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुना 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखिए फिर क्या करना है, हमको क्या दिया है, V दिया है, मतलब वोल्टेज दिया है कि यहाँ से आते कितना वोल्टेज है, कितना दिया है वोल्टेज ए और बी के बीच में। ऐसा नहीं लिखा है भी तो मत लिखिए, भी सिर्फ भी लिखिए, कितना दिया V के वैल्यू 220 वोल्ट दिया है। हमसे पूछा क्या है, कितना कार्य होगा, कार्य निकालने के लिए बोला है, W बोला है। देखिए फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला में है W बराबर, यहाँ लिख रहे हैं फॉर्मूला में है V बराबर W अपॉन Q है, V बराबर W बटा Q। देखिए हमको निकालना W है, हमको दिया क्या है, हमको दिया V दिया है, Q नहीं दिया है, Q नहीं दिया है, सिर्फ V दिया है। Q की जगह पे क्या किया है, N दे दिया है। तो पढ़े थे पीछे फॉर्मूला Q बराबर N इंटू ई, याद है पीछे फॉर्मूला अभी जब पढ़ाए थे तो क्या था, Q बराबर N इंटू ई। तो फॉर्मूला क्या था, Q बराबर N इंटू ई। तो N कितना है, 2 गुना 10 के पावर 20। ई क्या होता है, ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ से 10 के पावर 19, 10 के पावर 20 कितना देगा, 10 के पावर 1 होगा। क्यों, 20 में से 19 गया, 1 बचेगा, पावर क्या करनी, जोड़ेंगे ना, आई कितना 10 होता है 32, यानी कि 3.2 हो जाएगा। इतना गुना में आ गया, यानी कितना आ गया 3.2 गुना 10 कितना हो जाएगा 32, यानी क्या है 32 कूलम का चार्ज है। कूलम कितना आ गया, 32 कूलम आ गया। तो हो गया, अब निकालना है कार्य, तो फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू क्यू बराबर W। इसको आप भेज देंगे लोग। तो V के वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, और कितना है 32 कूलम है। E है 220 वोल्ट, I है 32 कूलम है। आगे कार्य, इसी को गुना कर दीजिए, 32 दूना 64, 64, ठीक है, अच्छे कितना 70 हो जाएगा। इतना कितना जूल कार्य करना पड़ेगा आंसर, यानी कि यहाँ पे कितना जो काम हुआ है, इतना जो काम हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था ना, क्यू नहीं दिया था, पहले हम क्यू पता किए, क्यू पता करने के बाद वहाँ पुट कर दिए, भी हमको पता था, क्यू पता था, गुना कर दिए, आगे आंसर कार्य। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किस पे, विभवांतर पे।